हम कर रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी में जो हमारा आज का टॉपिक है वो हम करेंगे टाइप्स ऑफ इन बिल्स इन पार्लियामेंट, कि जो बिल्स होते हैं उसके कितनी टाइप्स है और वो कहाँ पे पेश किए जाते हैं, पार्लियामेंट में। तो इसलिए जो है इस टॉपिक को हमने नाम कौन सा दिया है, टाइप्स ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट, के पार्लियामेंट में कितनी तरह के बिल जो है वो होते हैं। आज जो है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको जैसे पता है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है क्या है, एक टॉपिक कर रखा है, कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये टॉपिक हमने पहले किया हुआ है, तो मतलब कहने की बात ये वाला है ना। तो इसमें जो है क्या था वो हम करते हैं। तो इसमें जो है मुझे पहले आप बताओ, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कैसे जो है पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है, कैसे किया जाता है, कैसे जो है क्या है कि मतलब एक बिल बनता है, बिल जो है फिर क्या बनता है, एक्ट बनता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो पास होकर इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे हमने किया था पंचायती राज सिस्टम, तो वो पहले नहीं था, तो फिर वो क्या बना, एक बिल पेश किया गया, ठीक है, बिल बनाया गया। बिल के बाद वो क्या किया गया, उससे जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से जो है स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास किया गया। उसके बाद वो जो है क्या है, स्पेशल मेजोरिटी से फिर जो है क्या है, उसके बाद जो है राज्य से जो है किया गया, ठीक है ना, जो स्टेट्स लेजिस्लेचर है वहां से पास करवाया गया। तो उसके बाद जो है क्या होता है कि उसके बाद जब वो पास हो जाता है तब भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास, और जब प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो वो इस लेटर को, इस बिल को जो है जब वो इस पे साइन कर देते हैं, इसे मंजूरी दे देते हैं, तो वो एक्ट बन जाता है, वो आयोग बन जाता है, ठीक है ना। तो क्या है कि बिल, सबसे पहले हम समझते हैं कि बिल होता क्या है, ये क्या है, कैसे होता है, ठीक है। ये नहीं है कि हमें पता ही नहीं है ड्राफ्ट क्या होता है, हमने ड्राफ्टिंग में तो ये कानून से रिलेटेड जो है वर्ड है, ठीक है ना, तो इसके बारे में हमें पता है। तो द ड्राफ्ट ऑफ अ लेजिस्लेटिव प्रपोजल, ठीक है। तो ये एक जो है क्या होता है, जो बिल होता है ये एक ड्राफ्ट लेजिस्लेटिव प्रपोजल होता है, जो पास करवाया जाता है किनसे, बाय द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। बाय द बोथ हाउसेस, यहाँ कहने का क्या भाव है, तो इसके कहने का भाव ये है कि ये जो यानी कि बोथ हाउसेस मतलब लोकसभा, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा, तो इन दोनों सदनों से जो है इसे मतलब कि क्या करवाया जाता है, पास करवाया जाता है बाय द बोथ हाउसेस, ठीक है। तो पास करवाया जाएगा इन दोनों हाउसेस से, कहां पे, पार्लियामेंट में। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पास होने के बाद इसे भेज दिया जाता है किनके पास, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट के पास भेजने के बाद जो है इस लेटर को जब वो मतलब कुछ चीजों में जो है वो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा भी होता है कि प्रेसिडेंट को जो है उन पे साइन करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद उस लेटर पे जो है क्या है, जो भी बिल होगा जब पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो उस लेटर पे इट बिकम्स एन एक्ट। जब वो साइन कर देंगे, जब प्रेसिडेंट साइन कर देंगे इस बिल के ऊपर, तो वो एक्ट बन जाता है। तो वो एक जो है क्या बन जाता है, अगर हम बात करें तो वो एक्ट बन जाएगा, बिल से एक्ट में जो है बदल जाएगा। ओके, तो पहले बिल था, उसके बाद एक्ट बन जाएगा, आयोग बन जाएगा। क्लियर, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद ये किया गया कि अब हम कर क्या रहे हैं, टाइप्स ऑफ बिल्स। तो टाइप ऑफ बिल्स जो है वो कितनी तरह की होते हैं, तो ये चार तरह के जो है 4 टाइप्स होती हैं बिल्स की। पार्लियामेंट में जो है 4 तरह के बिल पेश किए जाते हैं, उनके ऊपर जो है किया जाता है, ठीक है। उन्हें जो है पास किया जाएगा नहीं किया जाएगा ये तो बाद की बात है, लेकिन 4 तरह के बिल जो है पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी बिल, सेकंड होता है मनी बिल, और थर्ड जो होता है वो कौन सा होता है, तो थर्ड होता है फाइनेंशियल बिल, और फोर्थ जो होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, ठीक है। तो कौन कितनी तरह के बिल्स पेश किए जाते हैं पार्लियामेंट में, 4 तरह के, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, और फोर्थ जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल।
अब ये बिल्स जो हैं ये पेश किए जाते हैं पार्लियामेंट में, ये पास होंगे या फिर इन्हें रिजेक्ट भी किया जा सकता है और इसमें अमेंडमेंट भी की जा सकती है, अमेंड करने के लिए भी पार्लियामेंट कह सकती है। ठीक है, अब ये पेश कौन करता है ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये पेश कौन करता है पार्लियामेंट में, किनके द्वारा ये बिल जो है लाए जाते हैं, कि मतलब ये चीजें होनी चाहिए। तो ये 4 तरह के जो बिल है ये कौन पेश करता है, कैसे पेश करता है और कैसे इसकी प्रक्रिया होती है। ठीक है, प्रक्रिया के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि ये बिल जो होता क्या है असल में, कि एक मतलब लेटर होता है, ड्राफ्ट होता है, लेजिस्लेटिव प्रपोजल होता है, पास किया जाता है, दोनों सदनों से होगा, फिर इसे जो है प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट जब इस बिल के ऊपर साइन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हम इसमें करते हैं क्या है कि कौन इसे पेश कर सकता है, कौन पेश करता है पार्लियामेंट में इन बिल्स को। ओके, आगे जो है इसके में कि कौन पेश करता है, तो इसे दो तरह जो है पेश किया जा सकता है। कौन पेश करता है, दो तरह से पेश करते हैं, कौन कौन कर सकते हैं वो करते हैं। इसमें जो है एक तो होता है गवर्नमेंट बिल और दूसरा होता है प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है ना, तो ये दोनों याद रखना, गवर्नमेंट बिल्स और प्राइवेट मेंबर बिल्स। अब गवर्नमेंट बिल्स कौन से होते हैं, तो गवर्नमेंट बिल्स वो होते हैं अब मिनिस्टर इंट्रोड्यूस इट इन द पार्लियामेंट। जैसे मिनिस्ट्रीज होगी, जैसे होम मिनिस्ट्री होगी, हमारी जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी, एग्रीकल्चर वाली होगी, होम अफेयर्स होगी, इंटरनल अफेयर्स होगी। ठीक है ना, उसके बाद हम कह सकते हैं जैसे जो है फाइनेंशियल मिनिस्ट्री होगी। तो जो मिनिस्ट्रीज होंगी उन्हीं के द्वारा, आपको पता है ना कि जो हमारा मतलब कि पार्लियामेंट है तो उसमें जो है लोकसभा में जो 15% जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, वो मिनिस्ट्रीज में होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो अब जो है वो वाली मिनिस्ट्रीज जो हैं क्या है करेंगी, वो जो बिल पेश करती हैं उन्हें जो है क्या कहते हैं, गवर्नमेंट्स बिल कहते हैं। तो ये किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, मिनिस्टर इंट्रोड्यूस इट इन द पार्लियामेंट। जो मिनिस्ट्रीज होंगी वही इन्हें जो है पार्लियामेंट में क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, इन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इंट्रोड्यूस करेंगे, सॉरी। उसके बाद बेटर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग जो अप्रूव्ड इन द पार्लियामेंट। तो ये जो है अपनी मतलब अगर हम बात करें बेटर प्रोबेबिलिटी, अगर अपनी क्षमता से जो है अच्छे स्तर से, अपनी क्षमता से अच्छे तरह से जो है इसे प्रूव्ड करेंगे, कहाँ पे, पार्लियामेंट में। ठीक है ना, वो कहेंगे कि ये इस बिल में ये जो है बेनिफिट्स होंगे, इसके बारे में वो जितने भी अच्छे पॉइंट होंगे कि ये हमारे लिए क्यों चाहिए, इस बिल को क्यों पास करना चाहिए, तो वो जो है अपनी क्षमता के हिसाब से इसे जो है इंट्रोड्यूस करेंगे, कहाँ पे, पार्लियामेंट में। ठीक है ना, तो ओके, क्षमता के हिसाब से प्रूव्ड करेंगे, उस बिल को क्या करेंगे, प्रूव्ड करेंगे वो पार्लियामेंट में। उसके बाद इंट्रोडक्शन रिक्वायर्स 7 days नोटिस। तो इस बिल को जो है इंट्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्स टाइम की अगर हम बात करें कितने समय का इसे जो है नोटिस दिया जाता है, तो एक जो है मतलब अगर हम बात करें तो 1 वीक 7 days। ठीक है ना, तो 7 days जो है नोटिस पे रिक्वायर्स होता है इसकी इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये तो हो गए हमारे क्या सिंपल गवर्नमेंट बिल कि इसे जो है मिनिस्ट्री ही कर सकती है, इसे मिनिस्ट्री ही इंट्रोड्यूस करेगी, कहाँ पे, पार्लियामेंट में। आगे जो है नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है प्राइवेट मेंबर बिल्स। ठीक है, तो कौन से आ जाते हैं, प्राइवेट मेंबर्स बिल्स। इसमें जो है क्या है, एनी जो है एमपी। ठीक है, यहाँ पे लिखो एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके द्वारा जो मतलब क्या होगा, मिनिस्टर नहीं होगा। उसमें क्या मिनिस्टर्स आगे, ठीक है ना, उसमें मिनिस्ट्री करेंगे, लेकिन इसमें क्या है, मिनिस्टर नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करेगा जो मिनिस्टर नहीं होगा। ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, जो है प्राइवेट मेंबर बिल्स। ओके, तो इसमें जो है क्या होता है, जैसे इन जो है हैंस इंट्रोड्यूस्ड बाय नॉन मिनिस्टर एमपी। ठीक है, तो क्या होगा इसमें
कि वो इसे जो है इंट्रोड्यूस करेंगे, जो नॉन मिनिस्टर होंगे, जो मिनिस्ट्री नहीं होगी जिनके पास, ठीक है ना। तो वो ऐसा नहीं है कि मतलब जिस समय की सरकार है उसी समय की जो पार्टी होगी वही इंट्रोड्यूस कर सकती है, ऐसा नहीं है। कोई भी क्या है इस बिल को जो है क्या है कि नॉन मिनिस्टर बोला है तो सच एमपी में बिलोंग टू एनी पार्टी, वो किसी भी पार्टी से बिलोंग कर सकता है, बेशक वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर अदर पार्टीज, ठीक है। तो वो जो है क्या है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिल को। ओके, आगे जो नेक्स्ट इसमें आ जाता है क्या है कि नेक्स्ट क्या है, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एंड डिबेटेड ऑन फ्राइडे। इन बिल्स पे जो है क्या है, इन बिल्स को जो है इंट्रोड्यूस और इनके ऊपर बहस जो है, डिबेट जो है वो कब होती है, ऑन जो है फ्राइडेज, मतलब कि हर एक फ्राइडे को जो है इनके ऊपर जो है बहस की जाती है, इन्हें जो है पेश किया जाता है। नेक्स्ट जो इसमें आ जाता है वो है कि इसे जो है क्या है इंट्रोडक्शन रिक्वायर्स 1 मंथ नोटिस। जैसे उसमें क्या है 7 डेज नोटिस है, लेकिन इसमें क्या है 1 मंथ नोटिस होता है, ठीक है, रिक्वायर किया जाता है। उसके बाद द लास्ट टाइम बोथ द हाउसेस पास्ड अ प्राइवेट मेंबर बिल्स, ठीक है, वॉज इन 1970 के इस जो है लास्ट टाइम अगर हम बात करें तो कौन सा जो है कब जो है प्राइवेट मेंबर बिल को जो है वो पास किया गया था, कहाँ पे, दोनों हाउसेस में, ठीक है ना, मतलब कि दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा, वहां पे जो है क्या किया गया था कि प्राइवेट मेंबर बिल कब पास किया गया था, तो कब किया गया था 1970 में। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें क्या है, द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट enlargement of criminal appellates jurisdiction bill 1968, ठीक है। तो 1968 में जो है jurisdiction जो है पास किया गया, ठीक है, 1 सेकेंड, ओके। तो क्या किया गया कि इनको इस बिल को जो है क्या है द सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलार्जमेंट किया किसको, क्रिमिनल एपिलेट्स यूरिडिक्शन बिल जो है कब 1968 को, और वो बिकम एन एक्ट इन 1970 में, यानी कि इसको 68 में जो है ये बिल को पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। उसके बाद जो है इस पे जो है ये पास कब होता है, तो ये बिकेम एन एक्ट इन 1970 में पास हुआ, और ये किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये आनंद नारायण के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और इन्होंने कहाँ पे से इंट्रोड्यूस किया था, तो लोकसभा में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर, तो ये था हमारा पास क्या है प्राइवेट मेंबर बिल्स, और ये है गवर्नमेंट मेंबर बिल्स। अब जो है इसमें अब हम बात करते हैं, ये गवर्नमेंट बिल्स तो हो गए, प्राइवेट मेंबर्स बिल्स में एक पॉइंट और है वो आगे करते हैं हम, क्या है नेक्स्ट इसमें देखो प्राइवेट मेंबर बिल्स में क्या आता है, द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल। तो ये कब आया, तो ये 2014 में आया, ये पास किया गया किनके द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। कब किया गया पास, इसे 2015 में, ठीक है, 2015 में जो है इसे पास किया गया, इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में, इसके बाद जो है इसे पास किया गया राज्यसभा के द्वारा, कब 2015 में। इसे जो इंट्रोड्यूस किन्होंने किया था, ठीक है, राज्यसभा में जो है इंट्रोड्यूस किन्होंने किया था, तो इसको इंट्रोड्यूस किया था बाय तिरुचि सिवा ने, ठीक है। ये कौन थे, तो ये थे डीएमके पार्टी के लीडर थे, तो उनके द्वारा राज्यसभा में से इस बिल को जो है इंट्रोड्यूस किया गया, पेश किया गया, और ये बिल जो है 2015 में पास होता है, ठीक है, राज्यसभा से। और ओनली 15th प्राइवेट बिल्स हैव बीन पास्ड साइन 1947 में, ठीक है। तो जो कितने बिल अगर हम बात करें तो कितने इससे पहले बिल जो थे वो पास हुए थे प्राइवेट मेंबर बिल, सिर्फ 15, ठीक है, 1947 से, ठीक है। उसके बाद जो है फर्स्ट जो है प्राइवेट मेंबर बिल्स टू बी पास्ड बाय एनी हाउस इन 36 ईयर। तो ये पहला मतलब अगर हम बात करें तो ये पहला ऐसा बिल था, कौन सा, प्राइवेट मेंबर बिल,
जो पास हुआ था एनी हाउस, किसी भी हाउस में 36 साल के बाद, ठीक है ना, अगर हम बात करें तो 36 ईयर्स, ठीक है, 36 ईयर्स। एंड इसे जो है राज्यसभा में के द्वारा जब पास किया गया तो कितने साल के बाद किया गया था, तो पास किया गया था 45 ईयर्स के बाद, ठीक है। तो मतलब काफी टाइम के बाद जो ये वाला बिल था वो एनी हाउस में तो 36 साल के बाद हुआ था, और लेकिन राज्यसभा में ये 45 ईयर के बाद जो है पास्ड हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा, प्राइवेट मेंबर बिल, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं ऑर्डिनरी बिल। अब हम टाइप्स पे जाते हैं कि टाइप्स में है क्या, कैसे उस पे जो है होता है। तो ऑर्डिनरी बिल में कौन इंट्रोड्यूस करता है, उसे कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है, तो वो हम करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है इसमें, ऑर्डिनरी बिल। फर्स्ट टाइप इसकी जो है साधारण बिल कौन से होते हैं, ठीक है। डज नॉट रिक्वायर प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। ये जो है मतलब क्या होता है कि कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिसमें जो है क्या है, पहले जो है प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन करते हैं, तो तब उन बिल को बनाया जाता है कि उस पर काम किया, रिक्वायर किए जाते हैं। लेकिन इसमें जो है क्या है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती है, ठीक है। डज नॉट रिक्वायर प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, तो उनकी जो है रिकमेंडेशन नहीं चाहिए इस बिल में, ऑर्डिनरी बिल में। कैन बी प्रेजेंटेड ईदर हाउस, इसे जो है किसी भी हाउस में, यानी कि लोकसभा हो गया या फिर राज्यसभा, ठीक है ना। तो इसमें जो है क्या है, किसी में भी, ये नहीं है कि जरूरी के पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा फिर राज्यसभा में, ऐसा नहीं है। इसे किसी भी हाउस में जो है पेश किया जा सकता है, जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि लोकसभा या राज्यसभा में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस बिल के लिए जो है कि रिक्वायर्स क्या होनी चाहिए कि सिंपल मेजोरिटी से ये पास होना चाहिए, कि इसके लिए क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल मेजोरिटी से ये पास होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया, उसके बाद क्या होता है, मतलब एक हाउस से तो ये सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया, लेकिन सेकंड हाउस का यहाँ पे ये मतलब नहीं है, इसमें जो है कोई भी सदस्य, मान लो पहले इसमें मतलब पहले जो है पेश इसे किसी का इसे रिप्रेजेंट कहाँ पे किया गया, राज्यसभा में, लेकिन इसके लिए सेकंड हाउस कौन सा होगा, लोकसभा। मान लो ये अगर पहले जो है किसमें, लोकसभा में चला गया, तो इसका सेकंड हाउस कौन सा होगा, राज्यसभा। तो यहाँ पे ये कहा गया, ये स्पेसिफिक नेम नहीं है यहाँ पे कि लोकसभा या राज्यसभा में जाएगा, अगर पहले लोकसभा में गया है तो फिर राज्यसभा में जाएगा पास होकर, ठीक है। अगर राज्यसभा में पहले पेश किया गया है तो ये पास होकर फिर जो है लोकसभा में जाएगा, ठीक है। तो सेकंड हाउस जो है इसे पास भी कर सकता है, इसे रिजेक्ट भी कर सकता है, और इसमें उसको कुछ अच्छा ना लगे तो वो ये भी कह सकते हैं कि जो है इसमें कुछ सुधार किए जाएं, ठीक है ना, कुछ शोध की जाए। उसके बाद टेक नो एक्शन, और वो इसे जो है क्या, होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड हाउस इसे होल्ड भी कर सकता है, टेक नो एक्शन। उसके बाद प्रेसिडेंट एंड टू गिव हिज असेंट, ठीक है, उनके पास वीटो पावर्स होती हैं, वो इसे असेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एब्सोल्यूट वीटो होगी, सस्पेंसिव वीटो होगी और पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो जो होती है इसमें रिफ्यूज हिज असेंट, इसे जो इसमें जो है क्या है कर सकते हैं, असेंट को रिफ्यूज कर सकते हैं, ओके। सस्पेंसिव वीटो में जो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, उसमें ये रिटर्न कर सकते हैं कि इसमें कुछ अमेंडमेंट, कुछ शोध की जाए, जहाँ इसको जो है मतलब कह देंगे, रिटर्न कर देंगे जो है हाउस में, ठीक है, पार्लियामेंट में, ओके। उसके बाद थर्ड जो है वीटो पावर होती है कौन सी, पॉकेट वीटो। इसमें नॉट टू टेक एनी एक्शन, इसमें वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकते अगर वो लोकसभा राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास वो बिल आ चुका है, तो उसमें क्या होगा, उनको जो है इस पे साइन करने ही होंगे, इसे पास करना ही होगा, ओके। तो ये था हमारा ऑर्डिनरी बिल। इसके बाद जो है आगे जैसे हम मनी बिल करेंगे, फाइनेंशियल बिल, तो वो हम आगे करेंगे, ओके। तो आज जो है हम इसी तक करेंगे ऑर्डिनरी बिल्स, ठीक है।